हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए कितना टाइम हो रहा है। मैं आज आपको प्रूफ के साथ दिखाती हूँ। तो ये 5:51 दिखा रहा है। मतलब मैं उठी थी है ना, आज उठी थी 5:20 पे उठी थी। और फ्रेशन अप हो चुके हैं, अपना जो ब्रश वगैरह कर लिया, थोड़ा वॉक कर लिया। आप देख सकते हैं कितना अंधेरा हो रहा है, सब सो रहे हैं अभी। और बाहर भी देखिए कितना अंधेरा हो रहा है। तो थोड़ा सा लाइटिंग के वजह से आपको दिख रहा होगा, तो मैंने टाइम भी दिखा दिया। नहीं, क्योंकि आप लोगों का हमेशा से वो रहा है कि आप टाइम नहीं दिखाते हो, आप बताते नहीं हो। तो सो फिर इसलिए, क्योंकि मेरे बच्चों का स्कूल जो है वो है 8:15 का, और 1 नवंबर से उनका हो जाएगा 8:50 का। और मुझे कम से कम आधा घंटा पहले निकलना होता है, क्योंकि स्कूल है दूर और मुझे छोड़ के आना होता है, या कई बार ये भी छोड़ के आते हैं। पर आजकल इनकी चल रही है तबीयत ख़राब, सो मुझे ही जाना पड़ता है। देखते हैं आज क्या होता है। अगर इनको अच्छा लगा तो ये छोड़ने जाएंगे। तो इसी वजह से मुझे जल्दी उठना होता है। जल्दी उठने का कारण ये भी है कि मैं सोचती हूँ कि बच्चों का भी जल्दी से हो जाए, खाना पीना बन जाए और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पड़ता है। फिर मैं जब बच्चों को छोड़ छाड़ के आती हूँ 9 बज जाते हैं, और मम्मी है कि पूजा वगैरह करती है, और फिर साफ़ सफाई नहीं हो पाती, क्योंकि उनके बस की नहीं है इस घर को साफ़ करना। झाड़ू पोछा नहीं कर सकती वो, तो इसी वजह से फिर उनको पूजा के लिए लेट होता है। तो मैं सोचती हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठ जाऊँ तो खाना पीना भी तैयार कर दूँ, झाड़ू पोछा भी कर दूँ। तो कई बार पोछा मेरा लग जाता है, कई बार बच्चों को छोड़ के आती हूँ तब मैं लगाती हूँ। तो वो अकॉर्डिंग टू बच्चे होता है, क्योंकि वो बच्चे क्या क्या कॉपरेट कर रहे हैं मेरे साथ, क्या नहीं कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो उनको नहाने घुसना पड़ता है उनके साथ में ही। उनको नहलाना होता है या तैयार करना होता है, या कई बार उनके पीछे बोलना होता है। तो वो सब चलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना साथ ही साथ तो सब्ज़ी कट कर ली है, सब्ज़ी छोक रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने चाय रख दी है, और आटा भी मैं अभी लगा लूँगी। ये सब कर ही रही थी कि ना तुरंत ही हमारे यहाँ की लाइट चली गई। यहाँ पे है ना लाइट बहुत जाती है, तो यहाँ पे है ना लाइट चली गई थी, तो मैं आधा ही व्लॉग मेरा वहीं पे ही छूट गया था। सब्ज़ी ही छोक रही थी, तो फिर मैंने मोबाइल की टॉर्च में अपने आटा लगा दिया फटाफट से। तो मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। चाय भी बन ही रही है, बस दूध डालना बाकी रह गया है। तो अभी कोई जगह नहीं है घर में, बस हाँ पर यह है कि सीटी की आवाज़ से मम्मी ज़रूर जग जाएगी। जब कुकर में सीटी लगेगी तो मैं आलू गोभी की सब्ज़ी ना कुकर में बना रही हूँ। कुकर में एक तो जल्दी बन जाती है, सब्ज़ी बहुत स्वाद बनी थी ये वाली। बस गलती क्या हो गई थी, मैं ना भूल गई और सीटी मेरे से ज़्यादा लग गई। सीटी ज़्यादा लगने की वजह से गोभी का जो फूल है ना वो बिल्कुल मेल्ट हो गया था, पर सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वाद बनी थी। आज टमाटर भी नहीं था, तो मैंने अमचूर डाल दिया था। एक छोटा सा टमाटर था, तो मैंने उसमें थोड़ा सा अमचूर डाल दिया, तो खट्टी भी अच्छी हो गई थी। और अगर आप है ना किचन किंग मसाला ऐड कर देते हैं ना, तो सब्ज़ी का अपने आप ही टेस्ट अलग हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनी थी वैसे तो। बस थोड़ा सा गोभी अगर खड़ी रहती है ना तो और ज़्यादा अच्छी लगती, क्योंकि गोभी है ना खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है, स्वाद तो तभी आता है। तो बस सब्जी को अच्छे से चला देंगे, थोड़ा सा पानी डालूंगी, और देखिए कुकर को बंद करके रख दूंगी। तो ये मेरी सब्ज़ी हो जाएगी रेडी। ठीक है, मैंने थोड़ा गर्म पानी ऐड कर दिया, क्योंकि मैं सुबह सुबह गर्म पानी पीती, तो इसमें था, तो वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो बस यहाँ पे मैं अपनी सब्ज़ी का ढक्कन बंद करके रख दूँगी। देखिए चाय में भी बॉयल आ गया, मैं इसमें दूध डालूँगी। और इसके बाद ही हमारी लाइट चली गई थी, तो चाय बन गई थी। तो मैं किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म करके आ गई हूँ, और झाड़ू निकाल दिया है मैंने पूरे घर में, तो पोछा नहीं निकाला। तो मुझे ना बस ना चाय बन चुकी थी, तो फिर मैंने कहा गरम गरम पहले चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ पे रात के टाइम में ना ओस गिरती है, ओस गिरने के कारण है ना सब चेयर्स वगैरह गीली गीली हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठूंगी, और थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद मैं बस पोछा लगाऊंगी। बच्चे नहाना धोना कर रहे हैं, थोड़ा सा दादी लगी हुई है उनके साथ, तो बच्चे नहाना धोना कर रहे हैं। इतने मैं चाय पीने आ गई हूँ। उन दादी को भी चाय दिया है, तो वो देख भी रही हैं और चाय भी पी रही हैं। मैं थोड़ी देर बाहर आ गई हूँ थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि सुबह से ये ना दौड़ भाग हो जाती है। तो कम से कम मैं जब चाय पीती हूँ ना, मुझे ऐसा होता है कि हाँ मैं चाय पी रही हूँ ना, तो मुझे बस 2 मिनट दे दो, बस मैं चाय पी लूँ आराम से बैठ के। तो देखिए बच्चे नहाकर आ गए हैं, तनु मेरा तैयार हो गया है, बस इसके बाल बनाने रह गए थे, तो बस इसकी हम चोटी करेंगे। तो आज छोड़ने ये ही जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ना अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह में इस नए घर में मेरा रूटीन जो है वो क्या रूटीन है, सुबह किस टाइम से उठती हूँ, कितने बजे तक मेरा काम होता है, मैं सुबह सुबह क्या क्या करती हूँ, ये सब चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़
वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और भी अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, उससे मेरे चैनल को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और अगर आप लोगों का ऐसा ही प्यार बना रहा तो मेरा चैनल भी बहुत अच्छे चैनलों में गिना जाने लगेगा। तो ये आप लोगों के ऊपर ही है, आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, नहीं चाहेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो बस मैं तो अपनी मेहनत कर सकती हूँ, तो आप लोगों के ऊपर ही है कि आप लोग मेरे चैनल को कितना उठा सकते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं लगता तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर कुछ तरीका पसंद नहीं आता तो वो भी मुझे बताया करें, मैं उसको चेंज करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे बस बच्चों के बाल बन गए हैं, और बच्चों के बाल बनाने के बाद मैं पोछा लगाऊंगी। आज थोड़ा सा है ना, पता नहीं क्यों डिले सा हो रहा है काम ना, क्योंकि बैठ गई थी मैं, फिर उसके बाद मैं बैठी रही, थोड़ा बहुत फ़ोन चेक किया, बच्चे नहाना धोना चालू करते रहे। तो अभी क्या है, अब मैंने सोचा कि चलो बच्चे अभी छोड़ने ये जाएंगे तो मैं इनके जाने के बाद ही पोछा लगाऊंगी, क्योंकि है ना बार बार इधर से उधर बच्चे घूमते हैं या कोई भी, तो मुझे बिल्कुल इरिटेशन सी होती है पोछा लगाने। मुझे पोछा लगाऊं तो मेरे को कोई नहीं दिखना चाहिए जब तक सूख ना जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ये लोग चले जाएंगे तब उसके बाद ही पोछा लगाऊंगी। तो बच्चे मेरे तैयार हो चुके हैं, नाश्ता मम्मी ने करा दिया था, टिफ़िन भी मम्मी ने पैक कर दिया। इतनी तो हेल्प उनसे हो जाती है, तो मुझे बड़ा ही सच बात कहते हैं, 2 हाथ और 4 हाथ में बहुत अंतर होता है। तो देखिए बच्चे अब जाने लग गए हैं, मैं इतने और काम ख़त्म कर रही हूँ। तो ये चेयर्स वगैरह इन सबको पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि मैंने बताया था ना ओस वगैरह गिरती है, सो उस वजह से गीली होती हैं, तो इनको साफ़ करके रख दूँगी। वैसे मैं मोस्टली अपनी इन चेयर्स को खासकर अंदर ही रखती हूँ, पर बैठने के लिए बाहर ले आते हैं, फिर मैं अंदर ले जाती हूँ। पर कल है ना मैं लेके ही नहीं गई, और यहाँ रखी ओस गिरने के बाद है ना थोड़ी बहुत धूल होती है तो वो भी चिपक गई है। तो बस इसीलिए सारी चेयर्स को अच्छे से क्लीन करूँगी और बस फिर उनको लेके जाऊँगी। और यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह सब निकाल चुकी हूँ। तो पता है डबल घर बन जाता है, अंदर से झाड़ू निकालो, यहाँ पे भी छत भी, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बस पोछा लगाना बाकी रह गया है। तो देखिए बच्चे जा रहे हैं अपने पापा के साथ, तो इनके पापा लेके जा रहे हैं। थोड़ा इनकी तबीयत ख़राब चल रही है, इन्हें हो गया है डेंगू, सो इनकी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रहा है। तो अभी थोड़ा बहुत बेटर है। सो ये मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप रेगुलर वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रही, तो कारण ये है थोड़ी सी तबीयत इनकी ख़राब चल रही है, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा एडिटिंग करने का। सो इस वजह से ही मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप बिल कौन से दिन देते हैं भैया? बिल दूध का बिल? अच्छा, तो दूध आ चुका है, मैंने अंदर से सारी क्लीनिंग कर दी है, डस्टिंग भी कर दी थी और पोछा भी लगा लिया है। और अब बस मेरा बाहर का रहता है, तो बाहर भी मैं पोछा लगाऊंगी। इधर कभी मैं वाइपर से लगा देती हूँ, वाइपर में पोछा लगा के कभी हाथ से लगा देती हूँ, और कभी मैं पैरों से भी पोछा यहाँ लगा देती हूँ। जैसे मुझे पड़ता है मैं वैसे कर लेती हूँ यहाँ पे काम, क्योंकि दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पे भी पर पोछा मैं ज़रूर लगाती हूँ, हर रोज़ लगाती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पे हम बैठते हैं और हम बच्चे भी निकल आते हैं, ऊपर से अगर इधर गंदा रहता है तो फिर अंदर भी गंदगी जाती है पैरों के मुताबिक। सो फिर मैं यहाँ पे भी डेली की डेली झाड़ू और पोछा दोनों ही हमारे काम होते हैं। और यहाँ पे भी मार्बल का फ़र्श है, तो बहुत ईजिली पोछा लग जाता है और बहुत ही साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये सारा काम था मेरे मॉर्निंग रूटीन में जो शामिल है, ये मेरा नेसेसरी है कि ये मेरा होता ही होता है। सो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ में शेयर किया, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा भी था, तो मैंने भी चाहा कि मेरे नए घर में मेरा क्या रूटीन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। क्योंकि अभी तो सिर्फ फेस्टिवल व्लॉग्स चल रहे थे, तो फिर मैं रूटीन व्लॉग चल ही नहीं रहे थे। तो चलिए मैं अब आपको मॉर्निंग व्लॉग दिखाया है, ऐसे ही मैं इवनिंग भी दिखाऊँगी। तो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं डस्टिंग वगैरह भी करती हूँ, इन ग्रिल वगैरह पे भी मैं कपड़ा ज़रूर मारती हूँ। तो डस्टिंग के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, देखिए सामान नहीं है, बट यहाँ विंडोज़ वगैरह, शीशे वगैरह ये सब है, इनमें बहुत ज़्यादा ही डस्टिंग करनी पड़ती है कि हाँ। तो क्योंकि पता है नीचे भी ना बहुत क्लीन रखते हैं यार, मैं ये कह रही हूँ ना, बहुत क्लीन रखते हैं वो लोग। मतलब मैं आंटी को देखती हूँ यार, सुबह शाम वो कपड़ा मारती रहती है, उनके ना खिड़कियाँ दरवाजे ऐसे शाइन मारते हैं कि बस जैसे कि अभी अभी सब कुछ नया बना है।
तो कहते हैं ना सीखने की उम्र नहीं होती, या सीखने बड़ों का कोई चीज़ अगर सीखनी हो तो आप बड़ों से भी सीख सकते हो, छोटों से भी सीख सकते हो। अगर वो चीज़ अच्छी है तो आपको सीख लेनी ही चाहिए। तो वो चीज़ मुझे ऐसा लगता है, मैंने कहा यार नहीं सही बात है। देखिए मैं रेंट के घर पे ज़रूर रहती हूँ, पर मेरे को है ना, मैं अपना समझ के रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जहाँ मैं रह रही हूँ ना वहाँ बहुत अच्छे से क्लीन तरीके से रहूँ, या कोई भी है ना मतलब मेरे पे उंगली ना उठा सके कि यार तुम गंदी रहते हो या गंदे तरीके से घर रखते हो, नहीं। तो फिर वो चीज़ है। तो यहाँ पे मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, तो आज मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि मैंने है ना गोवर्धन सॉरी उसको करी थी मैंने, छोटी दिवाली से एक दिन पहले करी थी बेडशीट, फिर वो गंदी हो गई। अब मैं दोबारा से दूसरी बेडशीट लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत रहता है कि आप बेडशीट चेंज नहीं कर रहे हो, इतने दिन हो गए उतने दिन। पर आजकल इधर रूम में बहुत ज़्यादा बैठ उठ हो रही है, सो चादरें गंदी हो ही जाती है। देखिए जब नहीं होती तो मैं नहीं करती हूँ, पर अब ज़्यादा बैठ उठ हो रही है तो फिर मुझे भी फ़ील आ जाता है कि नहीं यार, अब कर देनी चाहिए 2-3 दिन में ही। और जब कोई यूज़ ही नहीं है, जस्ट सोने ही आ रहे हैं हम, तो फिर ऐसा लगता है कि यार गंदी कहाँ हुई है, सिर्फ सोने ही तो आए थे ना। तो वो इस हिसाब से। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सिर्फ नहाना रह गया है और सारा काम ख़त्म हो चुका है। ये रहा आज का व्लॉग, बाय बाय।